हाय दोस्तों, मैं इमरान, लैंडिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र। जी, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आप लोग सोच नहीं सकते। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको लोन नहीं मिल रहा है, जिनको लोन नहीं मिल रहा है, जिनको लोन नहीं मिलता है। जी हाँ, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब सभी को लोन मिलेगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, बहुत बड़ा बिज़नेस हो, बहुत छोटा बिज़नेस हो, सबको लोन मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को जानना होगा, तब हर किसी को लोन मिल सकता है। जी, सबसे पहला बात कि लोन बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ये पता नहीं है कि क्या मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या बैंकिंग होना चाहिए, क्या मेरा प्रोफाइल होना चाहिए, ये सब पता नहीं है। इस कारण से उन लोग अपना प्रोफाइल ठीक नहीं कर पा रहे हैं और उन लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। जी, आप अपना प्रोफाइल खुद ठीक कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बातों को जानना है। जी, सबसे पहला बात कि आपको लोन लेने के लिए आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस का आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो करंट अकाउंट होना चाहिए, और अगर छोटा मोटा 5 लाख 10 लाख रुपए का कुछ लोन लेना है तो उसके लिए करंट अकाउंट अगर ना भी हो तो भी चलेगा, सेविंग अकाउंट से भी काम हो जाएगा। सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दोनों ही में आपका एवरेज बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए मतलब कि आपके बैंक में पैसा टिकना चाहिए, रुकना चाहिए। अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं और वो पैसा 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना रहता है तो वो आपका एवरेज बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। जी, मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है तो आपके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए एवरेज बैंक बैलेंस? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 20,000 से 25,000 आपके अकाउंट में एट ए टाइम हर वक्त रहना चाहिए। उसके ऊपर जितना पैसा निकालना है निकालिए, जितना पैसा डालना है डालिए। महीने में मिनिमम 10 डेबिट 10 क्रेडिट, नो लिमिट, नो अमाउंट लिमिट। 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन हो या 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 डेबिट 10 क्रेडिट कर लीजिए और बैंक में 25,000 रुपये का एक अमाउंट रख लीजिए। ठीक है जी, छोटा मोटा लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन खास करके लेने के लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है। उस 6 महीने में, करंट 6 महीने में आपका एवरेज बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ITR आपके पास हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ITR सबमिट कीजिए, एलिजिबल नहीं है तो ITR भी सबमिट मत कीजिए। ठीक है, अगर ITR है तो वेरी गुड, ITR नहीं है फिर भी आपको लोन मिलेगा। बैंकिंग सरोगेट होता है, एक लोन देने का एक सरोगेट होता है। बैंकिंग सरोगेट, फिनेंशियल सरोगेट, लोन सरोगेट, GST सरोगेट, ये सारा सरोगेट है। तो अगर आपके पास GST भी नहीं है, GST सर्टिफिकेट नहीं है, GST के लिए एलिजिबल अभी आप नहीं हुए हैं, फिर भी आपको लोन मिलेगा। और अगर एलिजिबल है तो GST सर्टिफिकेट भी बना लीजिए। हाँ, और एक चीज़, उद्यम सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट थोड़ा मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको लोन कैसे नहीं मिलता है मैं देखूंगा। तो दोस्तों, अपना एवरेज बैंक बैलेंस ठीक कीजिए और लोन आसानी से लीजिए। बस कुछ बातों को समझिए। अल्लाह हाफिज़।